तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 10 दिसंबर, वेडनेसडे, 12वां महीना 2025। लंदन सेशन पे जाते हैं। फाइनली मैंने अपनी लूजिंग स्ट्रीक तोड़ दी और लिटरली मेरा अकाउंट $200 के अकाउंट में माइनस में होने के बाद भी स्टिल मैंने $30 का प्रॉफिट बनाया फॉर द लंदन सेशन से गोल्ड के अंदर। इजी पीजी तो नहीं कह सकता, ठीक ठाक था, लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे अंदर ट्रेड करने के लिए। स्टिल मैं बहुत ज़्यादा फियर कर रहा था। थोड़ा साइकोलॉजिकल और मेंटली स्टफ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो बात आती है जीजे की, मैंने इसमें ट्रेड लिया या नहीं लिया। थोड़ा सा बोल सकते हो टफ हो सकता था जीजे में ट्रेड लेना। और तुम अभी भी देख सकते हो लंदन खुलने के बाद भी यार ऐसा प्राइस जिसका हो भाई उसमें तो हट ही जाओ फॉर द डे के लिए ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो मार्केट यार प्रॉपर जिसे बोलते ना, प्रॉपर मार्केट अप ट्रेंड में ही थी। एक सेकंड लेना जरा। मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में थी, रिट्रेसमेंट टू डाउनसाइड कंप्लीट और करंटली अपसाइड बाय मेकिंग फेयर वैल्यू गैप जारी थी। लेकिन मार्केट खुलने के बाद ही इसने इन दो लिक्विडिटीज को सब कर लिया, तो चांसेस बन गए कि मार्केट बेरिश जा सकती है इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने के। बट अभी भी स्टिल मैं बोलूँगा है कंडीशन, क्योंकि ये हो सकता है क्या बोलते हैं एशियन का मैनिपुलेशन और लंदन का रिवर्सल। स्टिल मैं बोल सकता हूँ एटलीस्ट यहाँ तक तो हो सकता है मे बी। बट स्टिल जब भयंकर 5 मिनट पे आया था, मैंने देखा भयंकर पूरा मतलब कोई चांस ही नहीं है कि मार्केट भयंकर जो मैं बोल रहा हूँ वो कर जाए। रीज़न क्योंकि मार्केट प्रॉपर अपसाइड की तरफ है और ये डाउनवर्ड मूव मेरे को एक रिट्रेसमेंट से ज़्यादा जो है 15-15 मिनट के उस पर फिर गैप बन जाते हैं, ये मेरे को एक ऐसे करके ऐसे रिट्रेसमेंट या फिर ऐसे रिट्रेसमेंट के अलावा कुछ ही लग रहा। मैं मान सकता हूँ कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ से लगे पकड़ सकता हूँ, लेकिन बहुत प्रिटी काइंड ऑफ रिस्की। प्लस मेरे अकाउंट के लग रखी है तो भाई बेवकूफ़ी होगी पकड़नी। प्लस में ये 5 मिनट के रिटेस्ट से ज़्यादा कुछ ही लग रहा है और ऊपर से इतना मैनिपुलेटिंग प्राइस है, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं ली है सेलिंग की। इधर भयंकर बायस सही थे ऑलमोस्ट, जहाँ तक यहाँ तक मैं आसपास पकड़ना चाहता हूँ, यहाँ तक मार्केट आई भी और फिर रिवर्स ऑफ होगी, प्लस में इतना ज़्यादा मैनिपुलेट होगी। प्लस में स्टिल बुलिश आउट फ्लो रिस्पेक्ट था, तो मैं स्टिल डाउटफुल था और हैवी चांस है भाई यार इतनी साइड लो से लिक्विडिटी क्यों बना रही है अपसाइड की तरफ। साढ़ा आना है तो भयंकर डायरेक्ट ऐसे आ जाना, लेकिन नहीं, ये आएगी प्रॉपर ऐसे फिर आएगी ताकि प्रॉपर ऊपर जा सके। मुझे लगता नहीं है भयंकर ये जो रिवर्स रिट्रेस में सोच रहा हो रहा है, ये लिक्विडिटी के शिफ्ट होने के बाद वो प्रॉपर तरीके से आ पाएगा। जस्ट ये 5 मिनट के क्या बोलते हैं रिट्रेस से ज़्यादा डाउन साइड की तरफ में कुछ नहीं है। और उससे ये भयंकर मैं सोच रहा था कि स्टार्टिंग में तो मतलब लिटरली यहाँ तक भयंकर सेलिंग प्रेशर आ गया, तो मैं खुश हो गया। मैंने हाँ यार एटलीस्ट जो मैं सोच रहा था सही तो गया था, लेकिन वो एक्चुअली सही भी गया और जो मैं दूसरी चीज़ सोच रहा था वो भी सही गया कि भयंकर 5 मिनट के रिट्रेस से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस मैंने इस मैनिपुलेटिंग प्रेशर में ट्रेड नहीं करा। बात आता है गोल्ड की, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी अभी भयंकर मे बी मैं ट्रेड एक्चुअली नहीं करूँगा भाई। देखो गोल्ड का पूरा प्राइक्शन भी तुम देखोगे तो भाई काइंड ऑफ फकिंग चॉपी चापी है, लेकिन मैंने बिल्कुल रिसेंट के हिसाब से चला। रिसेंट के हिसाब से देखो, बस इतने प्राइक्शन को देखा मैंने, बहुत ब्यूटीफुल प्राइक्शन दिखा मेरे को। मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी रिट्रेसमेंट और डाउन साइड की तरफ करंटली जा रही है। फिर मैंने जब रिट्रेसमेंट और डाउन साइड देखा, मैंने देखा इतने प्राइक्शन को देखा मैंने, तब मैंने देखा सिंपल सी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी को पहले स्विप करा, फिर इस क्या बोलते हैं रिवर्स रिट्रेसमेंट दिया, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करा अवर्ली की और बेरिश जान लगी। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से ये प्रॉपर बेरिश जाना था यहाँ तक। अगर ये बेरिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट करती, जो कि मार्केट करेगी ही, मतलब जो यार अब तुमने ट्रेड तो देख ही लिया, लेकिन उस टाइम पे जस्ट मेरा हल्का सा डाउटफुल था कि क्या पता मार्केट ये ना भी करे। रीज़न क्योंकि ऑलरेडी एक ये जो लिक्विडिटी है मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट कर लिया था और मे बी ऐसे इस फेयर वैल्यू गैप को आए और थर्ड कॉन्फ्रेंस ले यहाँ पे और फिर मे बी अपसाइड की तरफ जाए। जस्ट मैं ये कॉमनली सोच रहा था, लेकिन साथ में मैं ये भी सोच रहा था इतना क्लोजेस्ट वो है, जस्ट मेरे को ऑर्डर फ्लो का वेट करना 5 मिनट का कहा जाता है। और लकीली 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो प्रॉपर बेरिश की तरफ से रिस्पेक्टेड था। रीज़न ऑलरेडी भयंकर फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट होने के बाद मार्केट ने ब्रेक दिया और इतना फॉल लेने के बाद इसलिए ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करा। और मैंने लिटरली 1 मिनट के बेसिस पे, हाँ भाई 1 मिनट के बेसिस पे अर्ली मैंने थोड़ा ट्रेंड के फ्लो में ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे परफेक्ट टाइमिंग में 1 मिनट के बेसिस पे ट्रेड ले लिया। यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक आया और एट द एंड तुम्हारे भाई का मैं बोल सकता हूँ इस डाउन ट्रेंड ही बोल लो यार, तुम इसको बिल्कुल रीसेंट के हिसाब से लगाना है ना, तो इस डाउन ट्रेंड में मेरा कंटेशन ट्रेड वर्थ इट गया। मैं बोलूँगा इन फ्यूचर भाई हम पता नहीं, मेरे को लिटरली ऑर्डर फ्लो पे डिपेंड है और स्टिल तो भी मार्केट बेरिश जा रही है। इजी पीजी ट्रेड था, बट मैं भी बोल सकता हूँ जीजे में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। इधर मैं 50-50 था, तो मैंने सोचा नहीं भाई सेफ खोल, जितना सेफ खेलो उतना बेटर है भयंकर। इस अकाउंट से तेरी ऐसी कुछ भी हो जाए निकालना ही है प्रॉफिट, ठीक है।
फिर बात रही, अब मे भी कहा जा सकती है अच्छी खासी लो रिस्क लिक्विडिटी अपसाइड की तरफ में बिग टाइम फ्रेम की। पर बात करें स्मॉल टाइम फ्रेम की, तो भाई इतना कुछ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा मुझे, और प्लस में बेरिश प्योर मतलब प्योर डाउनसाइड की तरफ भी रिस्पेक्टेड है। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से तो 50-50 है फिलहाल। तो लंदन का यही खत्म होता है, पीस आउट। और साथ में, हाँ, और साथ में जरा तुम्हें अपना पीएनएल भी दिखाता हूँ, एक सेकंड देना जरा। देखिए ट्रेड लिया यार, शानदार। ये है मेरी $28 का प्रॉफिट। बस थोड़ा बहुत जीजे में मिस्टेक बस यही हुई, लेकिन प्रॉपर ट्रेंड के फ्लो में, ऑर्डर फ्लो में, प्रॉपर ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट में, प्लस में स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने ट्रेंड के फ्लो में ट्रेड लिया। और तुम जैसे ही देख सकते हो इजी पीसी, बट लिटरली थोड़ा बहुत साइकोलॉजी में दिक्कत आ गई, किसके उसमें मेंटली थोड़ा फियरफुल में भी तुम ऐसा कह सकते हो, किसमें, जीजे में। बाकी सब तो ठीक था भाई, पीस। तो फिर हाँ भाई, अब बात आती कि मैंने न्यूयॉर्क सेशन में कौन कौन सी ट्रेड्स ली। ओवरऑल बताता हूँ, लॉस हुआ, जितना लंदन का प्रॉफिट था सारा गया। फॉर द डे के लिए मैं ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ हूँ। कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, अब इट इज़ वट इट इज़। बात करते हैं जीयू की। जीयू में लिटरली मैं बताऊँ, अभी तो बिल्कुल शिटी प्राइशन लग रहा था मेरे को ये वाला, लेकिन लिटरली ये मैंने बोला यार क्या ही ट्रेड करूँगा इसमें, लेकिन लिटरली क्या शानदार इसने वो किया जो मैं सोच रहा था। अगर मैं इसमें ढंग से ट्रेड करता तो मेरे हिसाब से ईजीएस्ट ट्रेड हो सकती थी रिसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड, इसको एज अप ट्रेंड लेता मैं, ठीक है। मार्केट ने ऑलरेडी ये वाला लो सब कर दिया था, ये वाला वही वाला टाइम है भयंकर, जब न्यूयॉर्क सेशन में न्यूयॉर्क सेशन खुलने से पहले ऑलरेडी यहाँ पे स्विप कर दिया था। बस मेरे को किसी चीज़ का वेट करना था। एक सेकंड देना ज़रा, देखो यहाँ कहीं मार्केट खुली थी, ठीक है, 6:30 यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक दे दिया, लिक्विडिटी ऑलरेडी स्विफ्टेड है, बस थर्ड कॉन्फ्रेंस ऐसे ये दे दिया, ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट। और तुम देखो ना क्या प्यारी एंट्री है, और मैं ही गधा भाई, मैंने बोला यार इस, लेकिन लिटरली उस टाइम मेरे को आवरली के बेसिस पे इसका शिटी रजिस्टर मतलब प्राइक्शन लग रहा था, इस वजह से मैंने जीयू की एनालिसिस ही नहीं करी। लेकिन फिर जब मैंने रिसेंट के हिसाब से देखा अपना बैंक का ट्रेड में फकड़प होने का गोल्ड में, तो मैंने देखा यार इससे बढ़िया बैंकर इसी में कर लेता, अच्छा खासा प्राइक्शन। पता नहीं यार, जिसमें मतलब मैं करने की सोचता हूँ ना उसके अपोजिट वाला ही ज़्यादा बेटर एंट्रीज देता है। अब जिसमें मैंने करा उसकी बात कर लेते हैं। तो बात आती है मैं कहाँ पे फगड़प हुआ। अगर मैंने पता है ओवरऑल प्लस में रिसेंट प्राइक्शन के हिसाब से मैंने बायस डिसाइड करने की ट्राई करी, और मैं इसी में फगड़प हो गया, क्योंकि मैं ओवरऑल और रिसेंट के हिसाब से एक तरफ के बायस डिसाइड नहीं कर पाया। इस वजह से मैंने दोनों साइड की तरफ ट्रेड्स ली और दोनों साइड की तरफ फगड़प हो गया, तो दोबारा ली और फिर दोबारा फगड़प हो गया। तो पहले देखो, पहले मेरे जस्ट ये दिमाग में चल रहा था, मान लो अगर इस डाउन ट्रेंड को मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो फिर ऑलरेडी इसको वो कर रखा है, ठीक है, लिक्विडिटी ले रखी है, फिर प्रॉपर बेरिश गई, इस ये वाला लो ले लिया, अब अप साइड की तरफ आ रही है, फिर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रही है, अब हैवी चांस है बेरिश जाएगी ओवरऑल के हिसाब से ये, ठीक है। लेकिन फिर अगर इसके हिसाब से देखो तो भाई मार्केट ने अप ट्रेंड, ये लो स्टिल सिप करा है, ये लिक्विडिटी और यहाँ पे आ गई। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि 5 मिनट का जो बुलिश 5 मिनट का जो ऑर्डर फ्लो है ना, वो कह रहा है कि बैंकर मैं जाऊँगा बुलिश। रीज़न सिंपल सा है, ब्रेक थर्ड कॉन्फ्लुएंस बुलिश, प्रॉपर 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो यही कह रहा है। तो मैं थोड़ा इन चीज़ों में कंफ्यूज हो गया। मेरे को लिटरली बल्कि क्या करना था, रीसेट पे आना था, रीसेट के हिसाब से मेरे को देखना था कि भाई मार्केट तो प्रॉपर अप ट्रेंड है, लिक्विडिटी ले ली, इसका रिस्पेक्ट करना था, कर दिया, बेरिश जो इसको आना था वो भी आ गई, और ऐसे करके जाना था, और मार्केट ऐसे ही गई है। लेकिन सवाल आता है मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया। मैंने स्टार्टिंग में देखा बैंकर लिक्विडिटी, मैंने जस्ट सिंपल से देखा अगर मान लो इसको नीचे जाना भी होगा ना, दोबारा अपसाइड की तरफ जाना होगा, तो पहले इसकी लिक्विडिटी लेगी, 1 मिनट की यहाँ पे हो जाए हैवी थी। मैंने पहली ट्रेड लगाई तुरंत, लेकिन मार्केट इन फॉल करी, लेकिन पूरा फॉल नहीं करी कि भयंकर मेरा टीपी ले ले, इंस्टेंटली एसएल हंट हो गया। फिर मैंने देखा भयंकर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, अब डेफिनेटली अपसाइड की तरफ रैली मारने के चांसेस है, अपसाइड की तरफ लॉन्ग लगा ली, मार्केट ने एंड अप फगडअप करा मुझे। मैंने जब देखा भयंकर तो दोबारा मेरी जान लगी, तो मैंने दोबारा एक और बेस ट्रेड लगा ली, मार्केट ने एंड अप उस पर ही फगडअप कर दिया मेरे को। और एट द एंड मैं पता है इसमें बस बेसिकली मेरी यही गलती थी कि मार्केट के मैं तुरंत खुलते ही मतलब इधर उधर के ट्रेड लेने लग जाता हूँ, जो कि मेरे को लगा बेवकूफ़ी, क्योंकि मार्केट ने वैलिड सेटअप कब दिया है,
यही 7 के बजने से 5-10 मिनट पहले, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से एटलीस्ट अब मुझे गोल्ड या फॉरेक्स में भी थोड़ा टाइम तो एटलीस्ट रुकना चाहिए। मार्केट भयंकर 10-20 मिनट रिएक्ट ऑफ कर ले, अच्छे भयंकर के डिसीजन बना ले कि तुम रिसेंट के हिसाब से जाओगे या ओवरऑल के हिसाब से जाओगे। रिसेंट मेरे हिसाब से बेस्ट है अगर ओवरऑल का ज़्यादा दबाव ना हो, और हुआ भी यही प्रॉपर, इसका जो रिस्पेक्ट होना था हो गया, अब ऐसे भी आ गया। और ऑर्डर फ्लो फिल, मैं बोल सकता ऑर्डर ब्लॉक फिल कर दिया, और अपसाइड की तरफ अब रिवर्स कंटिन्यूशन जा रहा है मेरे हिसाब से, अगर रिसेंट के हिसाब से देखें तो, ठीक है। लेकिन स्टिल भयंकर साइकोलॉजी, डिसीजन मेकिंग, बायस डिसाइडिंग अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड, प्लस में रिसेंट प्राइक्शन के हिसाब से मैं फगडअप हो गया। मेनली डिसीजन मेकिंग, इन चीज़ों की कमी थी, प्लस में मैंने 1 मिनट के बेसिस पे भी डिसीजन बनाने की कोशिश करी, इस वजह से भी मैं फगडअप हो गया। हाँ यार अच्छा खासा फगडअप हो गया लिटरली आज। है ये वही मिस्टेक्स जो मतलब मैं कुछ प्रीवियस 1 से 1.5 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल यार ढंग से अभी भी स्टिल सुधार नहीं पा रहा। आई डोंट नो वाई, कमी किस चीज़ में आ रही है, तो तुम्हें बताना यार तुम कमेंट में। अच्छा, और बात करें और चीज़ों की, जैसे कि स्टिल जॉब का ढूंढ ही रहा हूँ, और बात करो किस चीज़ की, टाइम वेस्ट हो रहा है यार बस थोड़ा। मैं अब कैसे बताऊँ तुमको, मतलब मेरे को पता चल जाता है बैंकिंग में मैं टाइम वेस्ट कब कर रहा हूँ कब नहीं कर रहा। तो थोड़ा टाइम को यूटिलाइज करने की भी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी बैक टेस्टिंग पे थोड़ा फोकस ना करके, यानी मेरे को लगता है कि यार खुद पे फोकस करना बेटर रहेगा, क्योंकि बैक टेस्टिंग ऑलरेडी मैं इनफ कर चुका हूँ। बैक टेस्टिंग करने से मना नहीं कर, लेकिन स्टिल भयंकर और करना ही है। हाँ गलती है जैसे कि मैंने बता ही दी यार, 1 मिनट के बेसिस पे ट्रेड ले लेना, बायस के बीच में कंफ्यूज जाना। मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर फ्लो तो भाई लिटरली ठीक ठाक रीड करा था, लेकिन स्टिल यार फकडअप तो हुआ ना। तो स्टिल भयंकर एग्जीक्यूशन वगैरह पे काम करना अकॉर्डिंग टू इन फ्लो ऑफ ट्रेंड। बस यार मेरे को तो यही लग रहा है। दोबारा एक बार गलती बताता हूँ, 1 मिनट के बेसिस पे भयंकर फकडअप डिसीजंस लेना, ऑर्डर फ्लो मतलब बायस ढंग से डिसाइड ना करना, और बायस ढंग से डिसाइड ना करने की वजह से एंट्री और टाइमिंग में फगड़प हो जाना, मार्केट के तुरंत खुलते ही ट्रेड ले लेना। और जब तक 100% श्योर ना जाओ तब तक ट्रेंड के रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट में ट्रेड मत लो, और हमेशा ट्रेंड के फेवर में ही चलो तभी ट्रेड लो, समझ गए, यही मेन है। अब जैसे कि इसमें इजीली हो सकता था कि बैंकर, हाँ अगर ये अपसाइड की तरफ मैं जाने की सोच रहा हूँ तो प्रॉपर रिस्पेक्ट देना था किस चीज़ को, 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो को, और वो दे भी रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम लिया तेरे आने देने में, और यहाँ पे मैंने बेवकूफ़ी कर दी, ठीक है। बस मेरे हिसाब से यही थी मेरी आज की बेवकूफ़ी। हाँ इंडेक्स में मैंने देखा भी नहीं इंडेक्स को जानबूझ के, पता नहीं यार भयंकर, बस नहीं देखा। एफओएमसी भी है आने वाली है 12:30 के आसपास, देखते हैं यार क्या होता है। पोवल देखते हैं क्या धप्पा करता है। जहाँ तक मेरे को लगता है 25 के आसपास डिक्रीज होंगे, 50 तो मुश्किल ही होंगे, देखते हैं भाई। ठीक है भाई, फिर पीस। एक सेकंड तो मैं जरा वो तो दिखा दूँ, एक सेकंड भाई, ये रहा ब्रेक इवन पे निकला, ठीक है, फॉर द डे। ठीक है भाई, फिर ट्रेड सेफ, पीस आउट।